आपके ध्यान में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि कैसे आपकी समस्याएं दूर होंगी। अभी आपने थोड़ा-सा मुझे बताया कि कैसे जो है ये भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे मेजरमेंट में प्रॉब्लम करते हैं, कैसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे जो है नीचे जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। तो ये एक डायमेंशन हो गई है। जी मैं और किसी बात पे आप रोशनी डालना चाहेंगे? बता रहा हूँ मैं। अगर ईमानदारी से जांच की जाए, सरकारी क्यों, डिपार्टमेंट नहीं देखिए जिससे आप ईमानदारी की अपेक्षा कर रहे हैं उससे तो ईमानदारी की अपेक्षा करना बेईमानी है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना उस भ्रष्टाचार में हिस्सेदार है। तो हमें बात क्या करना पड़ेगी? एक अलग वो बनाना चाहिए, कुछ ऐसी जांच नहीं ये समिति अमेठी मत बनाइए। प्राइवेट आप तो ये बताइए कि इसे कैप्चर कैसे किया जा सकता है। जस्ट ए मिनट, उसे कैप्चर करके डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है ना सीएफबी के ऐप के माध्यम से उसे कैप्चर किया जाएगा और फिर एक थाने में रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जाएगी। थानेदार नहीं सुनेगा तो जो है एसपी को 154(3) में जाएगा एंड 156(3) में हम कोर्ट में जाएंगे और तब तक हम लड़ेंगे जब तक कि उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। और हम इसमें ये चाहेंगे कि जो कैप्चर करे उसे उसमें लाभ मिले, क्योंकि यदि हम आपको लाभ देंगे तो आपका उससे आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक फायदा तो ये हो रहा है कि आपको अधिकार मिल जा रहा है कैप्चर करने का, राइट जी, क्योंकि कल आपसे कोई कह सकता है तुम यहाँ क्यों घुस रहे थे, तुम तो यहाँ चोरी करने की नियत से आए थे, राइट? तो यू कैन से कि हमें क्राइम फ्री भारत में ऑथराइज किया है और ये जो है ना मेरा जो है ना अधिकार है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसे कैप्चर करके जाएं तो उसमें आप अपनी टाइम एनर्जी लगा रहे हैं। यदि आपको जो है ना उसके एवज में एक यदि टोकन मनी मिल जाएगी तो अभी जीविकोपार्जन के लिए आपको दूसरी तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो आप जो है अपना जीविकोपार्जन अपने इसी काम से कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा और लोगों के पेट जो है ना भर जाएंगे और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम काफी हद तक जो है ना कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी भी आपको बता सकता हूँ मैं, जो बड़ी कंपनियां आज की तरह रेट में काम ली है और सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, जो उनकी रेट को पेमेंट हो रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर को और जो कंपनी को गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है उनमें कंपेयर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आत्मान जिले का भ्रष्टाचार होता है। इट्स वेरी गुड आइडिया। तो ये तो एक यदि हम आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगे तो उससे निकल गया। तो ये जानकारी आप ही क्यों नहीं मांग लेते आरटीआई? मांग लूंगा, लगा दूंगा। तो शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब आरटीआई के माध्यम से जिन कंपनियों ने शासन से सीधे कॉन्ट्रैक्ट लिया है उनको क्या रेट दिए गए हैं और उन्होंने जो है ना सब कॉन्ट्रैक्ट को दिया है उसके लिए क्या वो किया है, क्या रेट दिए हैं और क्या भुगतान किया है। इससे बैंक से भी डिटेल मांग लिए जाएंगे, इससे जो है उनके कॉन्ट्रैक्टर से भी डिटेल मांगे जाएंगे और उनसे डिटेल मांगे जाएंगे। और मैं इस बात से सहमत हूँ शर्मा जी की कि इससे भ्रष्टाचार की बहुत सारी चीजें पकड़ में आएंगी और हम जो है ना एक शक्तिशाली बात जो है ना उनके विरुद्ध कर पाएंगे। और इसमें हमारा हर जगह ये मानना है कि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में सहयोग करे, आजकल क्या होता है कि उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि हम उसे ऑथराइज करें एंड वो जाके जो है ना उसे कैप्चर करे और चूंकि उसने कैप्चर करने में अपना समय दान किया, अपनी एनर्जी लगाई है, तो कम से कम उसे इतना पैसा तो मिल जाना चाहिए कि जिससे कि उसका पेट की जो भूख है वो शांत हो जाए, वो अपने परिवार को पाल सके। यदि इतना आदि हम उसको दे देंगे तो वो इसी को अपना काम मान लेगा। जब बहुत सारे लोगों का यही काम हो जाएगा तो भ्रष्टाचार को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज भ्रष्टाचार इसलिए पनप रहा है क्योंकि नंबर 1 ऊपर से नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं इंक्लूडिंग मंत्री, और दूसरा जो है ना एक पावरफुल मैकेनिज्म जो है ना ग्राउंड पे नहीं है और जो व्यक्ति इसे पकड़ता है उसको विक्टिम बनाया जाता है, उसे हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। उसको प्रोटेक्शन गारंटेड होना चाहिए नंबर 1। और प्रोटेक्शन अकेला क्यों, उसने कैप्चरिंग के लिए अपना समय दान किया है, एनर्जी दान की है, तो उसको एक सुटेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो जो है दोनों मकसद पूरे होंगे और पकड़ने वाली जो सिस्टम है उसमें वो एनर्जी रहेगी कि उसे जो है ना अपनी उसको एज ए सोशल एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा। उसे जो है ना एक भ्रष्टाचार मुक्त जो है ना कोई मंच बनाने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम की प्रक्रिया ही जो है ना क्राइम फ्री भारत का ही सपोर्ट सिस्टम उसके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहा है।
हम बहुत जल्दी उस टेक्नोलॉजी के साथ शायद 10-15 दिन में ही हमारा पोर्टल वगैरह भी जारी हो रहा है, ऐप भी जारी होगा। लेट्स सी दैट हाउ फास्ट वी कैन डू दैट। और हमारी ये बहुत सोच है, चाहे हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन के थ्रू लाएं या जैसे भी लाएं, हम जो हमारा वॉलंटियर उसके कैप्चरिंग में मदद करेगा, उसे हम फाइनेंशियल स्ट्रीम देने के लिए बहुत ज्यादा कृत संकल्पित है। क्योंकि ये मुझे मानना है कि अभी जो ये काम कर रहा है, उल्टा वो उसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, कई लोगों को तो मर्डर भी कर दिया जाता है। तो उसको जो है ना, हमें उससे तो बचाना ही बचाना है, बल्कि उसकी वो पूरे ढंग से काम कर सके तो उसकी पेट की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति जो है हमें जो है ना करने के जो है ना उपाय करना होंगे। और क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि क्राइम फ्री भारत कुछ ऐसा जो है ना सिस्टम डेवलप करेगा, अपने संसाधनों से उनकी इस भूख को भी शांत करेगा और इन सभी एविडेंस को डेट टाइम और लोकेशन के साथ जो है ना लॉक करते हुए उसको कोर्ट में इनफॉलिबल बनाएगा। हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो वैसे भी बेकार व्यवस्था है। पुलिस के द्वारा जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो कोर्ट में केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। कॉन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। तो जिस संस्था की कोई चीज ही वैलिड नहीं है कोर्ट में और वो इंफीरियर है, तो हम उस व्यवस्था के बजाय पब्लिक से ही सीधे उसे कैप्चर कराए और पब्लिक के माध्यम से उसे सीधे कोर्ट में पेश कर दें, पुलिस को भी दे दें और उसको जो है ना हम कोर्ट में प्रूव कर दें, तो हमें अधिकांश केसेस में कन्विक्शन मिलेगा। और यदि हमने फाइनेंशियल स्ट्रीम उनको पर्याप्त दे दी तो बहुत सारे लोग जो है वो काम ही ये हो जाएगा। तो अच्छा है, कुछ लोग जो बेरोजगार हैं उनका रोजगार यही होगा कि भ्रष्टाचार उनके सहयोग से उनकी भूख को भी शांत करेगा और हम उस भ्रष्टाचार को रोक भी पाएंगे। आओ आप सब लोग जो है इस बारे में अपने मत भी दो, अपना सहयोग भी दो और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आओ हम मिलकर अपने देश को जो है ना अपराध मुक्त करें, अपने दम पर करें, क्योंकि आज की व्यवस्था भ्रष्टाचार से पनप रही है। आज एक नेता जो कि इसके पास कुछ नहीं होता है, जैसे ही वो हमारा नेता बनता है वो रातों रात करोड़पति हो जाता है। ये बात आप हर किसी के बारे में देख लीजिए। इस बात की मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब वो पटिये पे बैठते थे, उनके पास कुछ नहीं था। आज वो करोड़ों के जो है ना मालिक हो गए हैं, हर काम में उनकी साझेदारी हो गई है। और कुछ लोगों ने तो एक्सपर्टाइज कर लिया है कि वो पकड़ते हैं कि कौन सफल व्यक्ति है, उससे कहता है चल मेरा पार्टनर बन तुरंत। तो वो जो है आज का भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी अकूत संपत्ति को जो है ना पैदा कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत इसमें सोच करेगी कि इन दुष्टों को भी कैसे इनके विरुद्ध अपराध जो है ना साक्ष्य एकत्रित करें, कैसे कल इन्हें जेल भेजें। आओ हम सब लोग जो है ना इसके लिए कृत संकल्पित हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।